बिटिया ससुराल आकर बिगड़ गई है। माही देख तेरे घर वाले आए हैं, ज़रा चाय पानी लेकर आ। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं तेरे मायके वालों ने, ज़रा अच्छी सी खातिरदारी करना, कोई कसर ना छूटे। माही की सास कमला जी ने ताना कसते हुए बोला। माही थोड़ा गुस्से में, जल्दी आए तो भी आपको परेशानी है और ज़्यादा दिन बाद आए तो भी आपको परेशानी है, नहीं आए तो भी आपको परेशानी है और आए तो भी आपको परेशानी है। आखिर करें क्या? आप ही साफ साफ बता दीजिए। कमला जी, देख रहे हैं ना कैसी जवाब देती है आपकी बेटी, ज़रा कुछ समझा बुझा कर जाइएगा। माही के पापा कुछ नहीं बोले क्योंकि उन्हें कमला जी के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से पता था। उन्हें कमला जी के इस स्वभाव से माही के ससुराल आने का मन भी नहीं करता, पर क्या करे, बेटी भी आई है, छोड़ भी तो नहीं सकते। दरअसल बात ऐसी है कि माही अपने घर की बड़ी बेटी थी। उसकी मम्मी की तबीयत हमेशा ख़राब रहती, इस कारण घर की सारी जिम्मेदारी वही संभालती थी। 2 साल पहले माही की शादी मुकेश से हुई। तब माही अपने ससुराल की छोटी बहू बनी, पर जिम्मेदारी सारी बड़ी बहू वाली ही निभाई, क्योंकि बड़ी बहू तो शादी करने के बाद ही परिवार से अलग हो गई। उसने अपना घर संसार अलग ही बसाया था। माही के सास ससुर को हर काम के लिए माही की ही ज़रूरत पड़ती, हर काम के लिए माही को ही आवाज़ लगाते, फिर भी वो उसकी बुराई करने का एक मौका नहीं छोड़ते। माही अपनी सास ससुर की इस आदत से बहुत परेशान रहती। हद तो तब हो जाती कि जो लोग माही को अच्छी तरह से जानते थे, उन्हीं के सामने माही की बुराई करने लग जाते। माही की शादी के कुछ महीने बाद उसकी सहेली रीना माही से मिलने उसके ससुराल आई और कमला जी ने उसी के सामने माही की बुराई करना शुरू कर दिया। माही को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने पति मुकेश से कहा, देखिए, आप माँ जी को अच्छे से समझा दीजिए, किसी के सामने मेरी बुराई करना शुरू कर देती हैं। अरे कम से कम जो लोग मुझे जानते हैं उनके सामने मेरी बुराई करके अपनी जगहंसाई तो ना कराए। अगर मैंने कुछ बोला तो आप मुझे ही गलत बोलेंगे और मैं नहीं चाहती कि घर में किसी तरह का कोई कलेश हो और इसका प्रभाव हम दोनों के रिश्ते पर पड़े। माँ जी की इन्हीं सब आदतों की वजह से जेठानी जी ने अपना घर अलग संसार बसा लिया और देखो शांति से रह रही है। मुकेश, ठीक है, मैं समझा दूंगा, लाओ मेरा टिफ़िन दो, मुझे लेट हो रहा है। पर उन्हें तो किसी के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी तो जैसे आदत ही बन गई थी, जब तक माही की बुराई न करे तब तक उनके पेट का हाजमा सही नहीं होता था। एक दिन माही की बुआ माही के ससुराल आई और उसी दिन कमला जी की किटी पार्टी भी थी, तो वह माही की बुआ को अपने साथ किटी पार्टी में ले गई और अपनी आदत के अनुसार माही की बुराई करना शुरू कर दिया। बोलती, माही पहले सारा काम अच्छा किया करती थी, अच्छे से रहती थी, पर अब कोई भी काम अच्छे से नहीं करती। ना तो ढंग से कोई खाना बनाती है, ना ढंग से बात करती है, ना ढंग के कपड़े पहनती है और ना ही साफ़ सफाई पर ध्यान देती है, और तो और अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देती। इसके आगे वो और कुछ बोलती, माही की बुआ ही बोल पड़ी, लगता है बिटिया ससुराल आकर बिगड़ गई है, क्योंकि माही तो हमारे घर की बड़ी बेटी है। शादी के पहले घर और ऑफिस दोनों ही बहुत
अच्छे से संभालती थी और बड़े से लेकर बच्चों तक सबका अच्छे से ध्यान रखती थी। और खाना बनाने में तो उसका कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। आपके घर आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, आप जमाईसा के साथ इसे 2-4 महीने के लिए मायके भेज दीजिए। हम उसे सुधार कर भेज देंगे। अब माही के सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। शर्मिंदगी से नज़रें झुक गई और फिर उठी और चली गई, ये कहकर कि कोई उन्हें बुला रहा है। और माही की बुआ भी मुस्कुराती ही रह गई।